अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें हुई हैं। एक पंजाब असेंबली में अप्रूवल होता है जनाब, जिसमें क्यू लीग, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, तमाम लोग मिलकर के बात करते हैं कि जनाब 3 सूबों की बात की जाएगी। अब सदर्न पंजाब की डिवीजन होगी, भावलपुर को भी एक सूबा बनाया जाएगा, सदर्न पंजाब को बनाया जाएगा और दीगर बातचीत भी इस पे की गई। मुतफिक हुए सब लोग और हर कोई इसका क्रेडिट ले रहा था। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का लंदन से स्टेटमेंट आता है कि जनाब मुझे तो पता था कि मैं जैसे ही पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा, जहाज में होऊंगा तो पीछे से फैसला आ जाएगा। और खैर उन्होंने कहा जी मेरे पास बहुत से ऑप्शंस है, लेकिन मुझे आज ऑनेस्टली बिल्कुल भी ये बातें ना मुझे कुछ दिल में लगी, ना कोई अपील की कि इस पर प्रोग्राम किया जाए। मैंने कहा हम लोग बात करते हैं जी अवामी इशूज। इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस है, आई डोंट नो, आई कैन चैलेंज रहमान मलिक ऑन दिस, इट्स नॉट वॉर ऑन टेरर, इट इज एक्चुअली लोड शेडिंग, इट इज द एनर्जी क्राइसिस। वो एक मुल्क जिसमें बिजली थी, आज से पिछले साल हुकूमत अच्छी थी, बुरी थी, आमिर था, वर्दी में था, नहीं था, जो भी था, बहुत सारी चीजों को अगर मैं कंपैरिजन शुरू यहां पे कर दूं, 2008 मुझे बहुत 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 बेहतर लगता है 2012 से। आप आटे दाल के भाव पे शुरू करें, आप मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, आप डॉलर रेट की बात कर लें, आप इन्फ्लेशन की बात कर लें, यू नेम इट एंड दे हैड इट, एंड यू नेम इट एंड दिस गवर्नमेंट, सो कॉल्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, so called the prime minister who's been elected, सब ने unanimous उसको एक इलेक्शन दिया, लेकिन nothing has been delivered. I'm not saying that I'm against People's Party, I'm against the government who has been, मैं तो कहूंगा, has been able to deliver nothing. मतलब कि कुछ भी नहीं एक आम आदमी के साथ हुआ है। उस दिन मुझे इतना अफसोस हुआ, 2 दिन पहले की खबर थी कि एक गरीब आदमी जिसने खुद सोजी की कोशिश की, 5,000 रुपए की तनख्वाह के लिए चीखता था, बदीन का इलाका जहां पीपल्स पार्टी का गढ़ है, उसने अपने आप को आग लगाई और घबरा के, और वो मजे की बात है वो हमारे टेलीविजन चैनल से फुटेज भी दिखाई, परसों वो मर गया। फर्स्ट यौम जो होता है मजदूर, उस दिन उसने अपने आप को आग लगाई। कोई परवाह नहीं किसी को, कोई चक्कर ही नहीं। आप वो फुटेज देख रहे हैं टीवी पे, ये रोज का मामूल है। और खुदा की कसम आने वाले दिनों में आप देखेंगे होगा क्या। लोग जो साहिब इक़्तिदार है, कोई यूपीएस, कोई जनरेटर, कब तक हम ये अफोर्ड करेंगे? ऑयल बिल आपका कहां से कहां पहुंचेगा उसको तो छोड़ दें, क्योंकि इतनी अकल हो तो ये हालात ही ना हो। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपके मुल्क में जो हालात बन चुके हैं, आगे मुझे नहीं समझ आता कि ये हम एक अफ्रीका की सिविल वॉर के अंदर जा रहे हैं या कुछ और होने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें नहीं है। गवर्नमेंट की गवर्नेंस अच्छी है, बुरी, एक्सेप्टेड चैप्टर, कमिटमेंट है, नहीं है, खुदा दिलों के भेद जानता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज पे हमें नजर आ रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं। उस दिन भी एक कपल ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। बेरोजगारी, कुछ ये, कोई बच्चे मार रहा है, कोई क्या, ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? कौन जिम्मेदार है इसका? एनर्जी क्राइसिस, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, फैक्ट्रीज आपकी पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल अनबिलीवेबल हद तक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जीरो। आपने एक फोटोस्टेट मशीन का इस्तेमाल करना है या आपने गन्ने की मशीन पर जाके एक गिलास गन्ने का जूस पीना है, सब बंद। लोग परेशान हाल हैं, बेरोजगार, दिहाड़ी का मजदूर, खुदकुशियां करने में मजबूर। ये वही लोग हैं जो आपको नजर आते हैं, ये आग लगाते हैं। करें तो करें क्या, किसको बताएंगे लोग? आज के प्रोग्राम का मौजू है लोड शेडिंग, और मुझे मालूम है कि इस प्रोग्राम के बाद भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के 75,000 प्रोग्राम 75,000 चैनल्स पर हो चुके हैं। लेकिन आई डोंट नो क्यों मैंने कहा कि इस इशू को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में, दिस इज द स्टार्ट ऑफ मे, और बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, बिजली के क्राइसिस ऐसे ही हैं। आई डोंट नो नोट छापेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई विल है या नहीं है, लेकिन next few months they're hell for the nation. We'll just take a short break here. break के बाद वापस आता हूं, इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने मेहमानों का और प्रोग्राम शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। मेहमानों का जो क्विकली तारुफ कराऊं, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जनाब डॉक्टर तारिक फजल साहब, एमएनए इस्लामाबाद से, ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके बराबर में दूसरे व्यक्ति यास्मीन रहमान, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हुकूमती जमात से। बहुत शुक्रिया यास्मीन रहमान आपका भी। और उनके बराबर में नादिया शेर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अपकमिंग रहनुमा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नादिया। और उनके बराबर में हमारी एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमिक एंड एनर्जी क्राइसिस डॉक्टर नूर फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया नूर आपका भी, आप प्रोग्राम आई। डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले हम विजुअल्स देख रहे थे, बिजली नहीं, आपके मतलब बहुत से मसलों में से बुनियादी तौर पर मैंने ये समझा कि जो असल मसला है हमारा वॉर ऑन टेरर भी शायद पीछे रह गया, दैट इज द एनर्जी क्राइसिस। डॉक्टर साहब बिजली नहीं है, लोग पागल हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहे हैं, अब होने क्या वाला है और आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, मैं तो इस बात के ऊपर बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि अगर अब कोई पाकिस्तान के अंदर कोई तहरीक अगर चली तो वो एनर्जी क्राइसिस पे चलेगी। 2 तहरीकें इससे पहले जो पाकिस्तान में चली हैं, एक तो तहरीक पाकिस्तान थी, उसके बाद जो अदलिया की बहाली की तहरीक थी, सही मानों में जो जनवन जिसे आप कहेंगे पूरी कौम जिसमें इन्वॉल्व थी, बिल्कुल,
और अब अगर कोई उस नौइयत की या उससे ज्यादा शिद्दत वाली अगर कोई तहरीक चलेगी पाकिस्तान में तो वो इस इशू के ऊपर चलेगी। और ये आपको जो झलकियां इसकी हैं ये मुख्तलिफ शहरों में नजर आ रही हैं। बाज़ जगह तो पंजाब में हमें भी इल्जाम दिया जाता है कि मुस्लिम लीग नून नहीं, ये लोगों की अंदर की आवाज है। और ये तहरीक उस तरह पुरअमन भी नहीं होगी जिस तरह अदलिया की बहाली की तहरीक थी। अदलिया की बहाली की तहरीक में ये फ्रस्ट्रेशंस देखें आप, ये यूथ मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं देगा सबको। जब कौम बाहर निकल आई, आप लोगों को पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें वो आपने कहां पहुंचा दी हैं। गैस की लोड शेडिंग पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं सुनी थी। इस्लामाबाद ऐसे शहर में जो सबसे पॉश इलाका है, जहां पे मैं कहता हूं कि सबसे महंगा तरीन इलाका है पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद को छोड़ें, वहां पे जनाब गैस आपको नहीं मिल रही, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। और ये तो शहरों में जो शेड्यूल है लोड शेडिंग का कुछ और है, जो देहात में तो 18-18 घंटे, और खासतौर पर पंजाब जैसे आप बार बार हमें कहते हैं जनाब कि आधे पाकिस्तान पे आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, उसकी लोड शेडिंग का जो तनासुब है पूरे बाकी तमाम सूबों में सबसे ज्यादा है। तो अब जब ये लोग सारे बाहर निकलेंगे तो आप कहां जाएंगे? और ये सबसे बड़ी ट्रेजिडी या सबसे बड़ा अलमिया इसमें यह है कि जब बैठते हैं तमाम माहिरीन, आज भी हमारी एक बजट के ऊपर एक प्री बजट एक थॉट्स के ऊपर हम लोग को बैठे थे, बात कर रहे थे, सारी पार्टियों के लोग उसमें मौजूद थे। हर बंदा इस बात के ऊपर कन्विंस्ड था कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी हैं, पाकिस्तान के पास हर चीज मौजूद है, आखिर किस चीज की कमी है? प्लानिंग की, डेडिकेशन की, कमिटमेंट की। और अगर मैं समझता हूं कि अगर इस तरह आप अपने आप को आप ये कहें कि हुक्मरान भी हैं, आप वादे भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद या तो आपकी नीयत नहीं है, नहीं है, या फिर कोई और मसले वो ज्यादा बड़ी प्रायोरिटीज बन गई। ये अवामी मसला है जिसपे लोग पागल हो गए, लोगों की दिहाड़ियों की मजदूरियां खत्म हो गई। मैडम मुझे एक बात बताएं, बड़ी किसी ने इंटरेस्टिंग चीज भेजी, मैं जरूर शेयर करूंगा आपसे, क्योंकि हमारे माशाल्लाह परवेज अशरफ साहब जबरदस्त किस्म के आदमी है, बहुत ही हार्ड वर्किंग, और रिजल्ट तो खत्म उन पे। उन्होंने उनको अब वजीर बना दिया आईटी का। तो किसी ने मुझे भेजा कि जनाब, क्योंकि वो आदत थी उनकी, हम बिजली की लोड शेडिंग 9 में खत्म कर देंगे, 2008 में तारीखें देते थे। तो एक किसी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो फेसबुक के ऊपर भेजा, उसने लिखा था कि उनका फरमान कि 2013 तक हम मुल्क से आईटी का भी खात्मा कर देंगे। भूल गए थे कि वो आईटी के वजीर हैं और ये स्टेटमेंट गलत मतलब रखती है। मुझे बताएं कि आईटी का तो होगा सोगा, अल्लाह जानता है साल के बाद क्या बनेगा, लेकिन मैम ये बिजली का जो मसला था, इसमें कंट्रोवर्सीज शामिल हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कि इसके अंदर घपले हैं, कमिटमेंट के मसले मसाइल हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिल रही है लेते नहीं मैम। ऐसे अगर परवेज अशरफ साहब को रेंटल पावर्स में सुप्रीम कोर्ट सजा न देती या उन्हें उसका मुर्तकिब न ठहराती तो वो वजीर भी ना बनते। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, वो देखने वो जिम्मेदार तो ठहराया, जिम्मेदार आदमी है सर, आप क्या बात करें, इसी वजह से जिम्मेदार आदमी है, वो जिम्मेदार आदमी है, बड़े मेहनती आदमी। मुझे बताएं मैम कि अब नवीद कमर साहब, एक और छोटी मिसाल दो, एक शादी पे 3 दिन पहले मुलाकात होती है, जैसे ही वो आते हैं तो लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, तो वो बेचारे बड़ा शर्मिंदा से हो गए। एक जनरल साहब के बेटे की शादी थी, लेकिन हुआ ये कि असल में दुल्हन ने आना था उस टाइम पे, तो वजह ये थी वैसे शर्मिंदा टाइम पे आ गए, सही टाइम तो अब बड़े सही टाइम पे, वो असल में स्पॉटलाइट पे दुल्हन को लाना चाहते हो लाइट, तो ये मजाक बन गया मैम। ये टॉक ऑफ द टाउन है कि दिस गवर्नमेंट इज टोटली नॉन सीरियस अबाउट दी एक्चुअल इश्यूज, और कौम को कभी वो भेड़चाल बनाया। देखिए फैसल, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। मैं ये नहीं कहूंगी कि नॉन इशू है, लेकिन गवर्नमेंट तो सीरियस है। मैं समझती हूँ मीडिया सीरियस नहीं है। आप लोग वजीर आजम को छोड़े, आप लोग इन चीजों को छोड़े, और आप लोग अवाम के किसी इशू पे बात करने को मीडिया तैयार नहीं होता। लकीली आपने एक प्रोग्राम कर लिया है। आप लोग तो पॉलिटिकल और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और वजीर आजम के चक्कर काट रहे हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। वो भी इशू तो है ना। नहीं देखिए, वो इशू है, लेकिन क्या वो इस तरह का इशू है कि कॉमन मैन को इफेक्ट कर रहा है? कर रहा है किसी कॉमन मैन को इफेक्ट? आप खुद, अब आप लोगों ने खुद इसमें आप लोग देख लें कि कौन सा इशू है जो कॉमन। प्राइम मिनिस्टर Of course we have to. इज्जत से मैडम उसने मुबारक दी और कहा अस्सलाम वालेकुम। Prime Minister has done nothing wrong. किसी ने मुझे भेजी तस्वीर, हॉलैंड का डच वज़ीर आज़म साइकिल पे जा रहा है, सैल्यूट भी खा रहा है। हमारे बादशाह सलामत जो है वो, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उनको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया। So it's very clear. Detailed judgment आ गई है. Let him appeal in the put his appeal in the court, move his appeal in the court. So वो जो लीगल प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि IPPs जो है उसको जो भी मोहतरमा शहीद ने लगाई उस वक्त आप बहुत छोटे हो गए। इस कदर पॉलिटिसाइज, बड़ी मेहरबानी उनकी, अल्लाह ताला उनको, अगर वो सारी पूरी लग जाती, नहीं आप ये सुनेंगे कि वो पूरी लग जाती, उसमें से आधी भी नहीं लग पाई थी। एक शोर, एक हंगामा कि जी वहां करप्शन होगी, वहां करप्शन होगी, एंड ऑफ द डे प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह मैं RPPs का कहूंगी कि पैसा वापस लिया उन कंपनी से लिया गया
जिनको टेंडर, हालांकि ड्यू प्रोसीजर वाज फॉलोड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर समझते हैं दे हैव एवरी राइट टू डिसाइड कि वो उस पे है कि नहीं है, देखिए जरूर होगा, जरूर, मैं कह रही हूँ कि वो दे हैव एवरी राइट, लेकिन अगर ये उसके बाद भी इसको जो भी है पैसे वापस हो बाकी लगने दें, उसको लगने दें। ये इस इशू को इतना पोलिटिसाइज मत करें कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगा। वो बड़ी अच्छी बात है, पावर सेक्टर आपकी इत्तेहादी जमात एएनपी हाइडल के प्रोजेक्ट्स नहीं लगना देती, फिर वो अभी न्यायिक मसला बन जाएगा किसी जो सूबों की जो अपनी पैदावार है बिजली की, उसके वो सारा मतलब कोयले पे 1% का काम नहीं हुआ। आपके डॉक्टर समर मौद इसी मुल्क का बंदे ना, मिसाइल बना सकते हैं मैम, तो बिजली बनाना तो कोई चक्कर ही नहीं है। एटम बम बना दिया कदीर खान ने और कहा कि बिजली खत्म करूंगा, तो बिजली पिछले बजट में सुना ही नहीं किसी ने मैम। नहीं जी, उन्होंने खुद आगे कहा उनको हाइडल के ऊपर क्या काम हुआ, आपका कोल के ऊपर कुछ टके का काम नहीं हुआ, आपका कोल पे क्या काम हो गया, कोल पे काम हो रहा है, कोल पे बिल्कुल क्योंकि काम हो रहा है। और मुबारक समन मान साहब को बिल्कुल प्लानिंग कमीशन ने रिलीज किए हैं फंड, मैंने खुद उनका सुना कह चुके किधर पैसे ऑब्वियसली 1.8 बिलियन आप उनको चंक कर अगर आप देखें, आपने अपनी फिस्कल स्पेस देखते हुए भी रिलीजेस करनी है ना, दिस शुड बी द मेन प्रायोरिटी डिमांड जो है ना, कट डाउन योर डिफेंस बजट, कट डाउन योर अदर एक्सपेंसेस, वी हैव टू कट डाउन आवर डिफेंस। 80 बंदा लेके जो सहाफी था उसका मुझे शक्ल नजर आती है जहाज के अंदर। देखिए सवाल है, मैं आपके जाती पैसे पे घूमने का शौकीन हूँ, एक सवाल है, मैं कह रही हूँ कि बिजली के लीकेजेस और थेफ्ट जो है, अवाम से भी तो कहीं ना वो इतनी 30% लीकेजेस, 30% थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी की जो है 28 to 30% ऑन रिकॉर्ड है, हम नहीं रोकनी है, लेकिन आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, देखें किसी की सोशल किसी की बेच रहे हैं, अच्छा दुनिया में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पूरी डेवलप्ड कंट्रीज में कभी सुना ही नहीं कि बिजली या गैस जो है वो चोरी होती है। 30% अगर आपका थेफ्ट और लीकेजेस में चला जाता है तो लोड मैनेजमेंट करना और ग्रोइंग पॉपुलेशन जो आपने फरमाया, बस सिर्फ एक जुमला जो आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब के केस का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, यही मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा डे टू डे जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म सजाई होगा, कोई भी वज़ीर आज़म आते मैं तो कहता हूँ कि आपको पाबंदी भी आते, लेकिन पाकिस्तान में बिजली ले आया तो बड़ा मेहरबानी डे टू डे। नादिया शेर अली, शेर खान सॉरी, मुझे ये बताएं कि आप लोग अभी वैसे तो बड़ी रैली सारा कुछ है वो, अभी लोड शेडिंग का जो हो रहा है, व्हाट इज योर प्रोग्रेसिव अप्रोच अबाउट एलिमिनेटिंग द इशू? बेसिकली हमने अपना एनर्जी कॉन्फ्रेंस कराई थी, आपको पता है हमारी वेबसाइट पे पूरा प्लान एक पड़ा हुआ है, और मैं तो आई एम वेरी सरप्राइज कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, जैसे टीवी पे भी लड़ते हैं, आप रैलीज में निकाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट में दोनों बैठे हुए हैं, कह रहे हैं सोशल इशू है, लोग हैं, अवाम है, तो ये अवाम के इश्यूज कौन सॉल्व करेगा? हम लोग तो अभी इख्तिदार में नहीं है। गिलानी साहब भी कहते हैं आप और मियां साहब, मतलब खान साहब और मियां साहब आए फिर बात करें, बार बैठ के क्या बातें करें, आज कह रहे थे लंदन से, ये आपस में इन लोगों की एक प्लानिंग, वही खान साहब जिस तरह कहते हैं मुका हुआ एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी का जो पॉलिसी हमारी एनर्जी सेमिनार हुआ था, उस पे सारी हमने अपनी डिटेल दे दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या है। अगर इन लोगों से कुछ नहीं हुआ इन 4 साल में तो बेहतर है कि हमें ही कॉपी कर लें, वो पड़ा हुआ है सामने, दे देना तो वो ऑनलाइन है, जाके देख लें। सेमिनार से पॉलिसी तो नहीं बनती, सेमिनार से पॉलिसी लैपटॉप में बंद नहीं है, लैपटॉप का स्कैन तो वैसे इन पे है, लेकिन ये है कि तो अभी पॉलिसी हमारी सारी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में हमने सारा कुछ अपना दिखा दिया, अपना आगे प्लान क्या है हमारा, बता दें, आवाम भी सुन लेंगे। साहब के पास लैपटॉप या कंप्यूटर, आप अपनी बात करें ना, आप अपनी बात करें, लोग भी देख आप अपनी बात करें, देखिए आप अपनी बात करें कि आप लोगों ने क्या, किस तरह इस मुल्क को क्या किया है, ठीक है ना। And the thing is, you better talk about what you have done in these past 4 years. 40%. नहीं, हम तो बताते ही रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जरा लोग भी सुन लें। नहीं, एनर्जी सेमिनार में क्या 2-3 रिकमेंडेशंस हमें भी बता दें, हमारे भी मालूमात में 40% ऑफ द टेक्सटाइल, 40% टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान से शिफ्ट हो गई है बांग्लादेश और मलेशिया, ठीक है। ये मुल्क बिल्कुल तबाही के किनारे से हुआ है, एनर्जी क्राइसिस से ही हुई है। तो ये किसका चलिए लॉ एंड ऑर्डर है जी, को बंदे उठा लेते हैं, तवान शान बड़े और मसले माशाल्लाह। मिनिमम पे हम पंजाब में आधी फैक्ट्री आप किसी वजह से बंद है, ना बिजली मिल रही है ना गैस मिल रही है, देख लें, और यहाँ मिनिमम पे देख लें, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। नूर फातिमा, आपके साथ मेरी बड़ी दफा बात हो चुकी है एनर्जी के ऊपर, और बड़े बड़े हमने वो और तो कॉन्फ्रेंसेस की से बात करें, हम अपना पेपर जरूर देंगे जमात में। मुझे आप ये बताएं, पहले तो लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द एनर्जी मिक्स। आप ये बताइए, आज के ये न्यूज आपने जो उसके अलावा एक और महंगी हो रही है, और जो न्यूज थी वो ये कि आज आपकी गवर्नमेंट जो है
वो 9 आई अगर इजाजत दें, मैं एक ब्रेक हाँ, लूंगा, तसल्ली साहब से बात ठीक, करूंगा, क्योंकि मैं ठीक, चाहता नहीं इंटरप्ट करूं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। नूर फातिमा, इसका कोई हल है? मैं इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम से अगर शुरू करूं तो बिल्कुल, आज की एक और आराम न्यूज़- से, तसल्ली आज से की बात एक और जो न्यूज है वो ये है कि आपकी जो सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट ने दी होती है पावर सेक्टर में, डिफॉल्ट कर गई है गवर्नमेंट उस पर। मुबारक हो आपको, उसके ऊपर भी आपको मुबारक देनी चाहिए। एग्जैक्टली, अब मतलब ये न्यूज नहीं लगती ना अब हमें। 9 IPPs हैं जिन पे डिफॉल्ट हुआ है और 45 बिलियन रुपीस का डिफॉल्ट है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने आपको 30 डेज नहीं दिए उस टाइम पीरियड नहीं दिए। वो समय पावर परचेजर ने देने होते हैं, अगर पावर परचेजर नहीं देती तो स्टेट उसकी गारंटी देती है कि हम देंगे। तो वो पावर परचेजर चूंकि उसके पास लैक ऑफ फंड्स थे, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट थे वो नहीं दे सकी। अब वो अपनी जगह है, 45 बिलियन रुपीस आपने देने, 30 डेज का आपके पास नोटिस है और 1700 मेगावाट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक तो ये आपका माइनस, यानी कि अगर ये, हाँ ठीक है, इसको भी आप और माइनस कर लीजिए ना आज से। ये इसमें 30 days के ये अभी हो गया है, ये नहीं, होना है। ये उन्होंने 30 डेज का आपका नोटिस दिया, अगर आप नहीं पे करेंगे ये तो भी दे विल क्लोज इट। वेल डन, यानी कि आप ठीक है। हम 8,000 8,500 मेगावाट की माइनस अच्छा, पे चले जाएंगे। सिर्फ ये नहीं है। अच्छा, ये पे हो जाएगा, आप इतना वो ना वो पैसे नहीं मैडम, वहाँ वो पे स्टेट बैंक की जो छापा पे हो मशीन है बहुत ही आला है वो। अच्छा, उस पे फिर ये है कि ये आपके सिग्नल्स इन्वेस्टर्स को क्या देगा, आप वो तो एक और तरह का लॉस आपको इकोनॉमिक ठीक होगा। हो गया। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि ओवरऑल 400 बिलियन रुपीस और 400 बिलियन रुपीस तो आपका ओवरऑल पावर सेक्टर का इस वक्त जो सर्कुलर डेट है उसको भी आप देख लीजिए आने वाले बजट की सिचुएशन को सामने रखते हुए। ठीक है। सिलसिला। अब ये तो प्रॉब्लम हम सबको पता, हम सबने डिस्कस कर पिछले लिया। बजट में कितना था क्या चीज? ये सर्कुलर डेट? नहीं, मुझे उसका for- चूंकि तकरीबन 200 प्लस था। वो इसलिए आपने पे किया ना काफी। देखिए, आप आधा- ट्रिलियन ऑफ रुपीस भी आधा- देते ठीक। जाइए, आप देते जा रहे हैं, ठीक है। आप देते जाइए ना, ट्रिलियन ऑफ रुपीस आप देते जा रहे हैं, देते गए हैं। इसका हल ये नहीं है। हम ये डिस्कशंस भी कर रहे हैं, हम हर दफा ये बात कर चुके हैं, बहुत हमने इसके प्रॉब्लम, हमने सोलर एनर्जी की भी बात की, अल्टरनेट एनर्जी की भी बात की, लेकिन एक इसमें जो मैं थोड़ा इसको एनालाइज कर रही हूँ, थोड़ा इसमें मैं डीप जाऊं अगर जी। इसका एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो अगर अब ये बैठे हैं गवर्नमेंट साइड के भी बैठे हैं, बाकी भी जो डिसीजन मेकर अगर इस पर गौर करते हैं। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जब लेट 90s में शुरू हुए थे तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो इस पूरी चीज में मिसिंग है। वो ये कि ये पावर सेक्टर जो है ना आपका फेडरल का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अगर आपने प्रोविंसेस को दिया होता तो उनका स्टेक भी होता, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी होता ये कि लॉसेस या पिल्फरेजेस या जिसमें आप चोरी थेफ्ट कहते हैं, ये सारा का सारा आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? प्रोविंसेस के पास है। रेगुलेशन कहाँ हो रही है? फेडरल में हो रही है। मिनिस्ट्री कहाँ है? फेडरल में है। डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही है? फेडरल में हो रही है। तो जब प्रोविंसेस का स्टेक नहीं है तो प्रोविंसेस आपको रेवेन्यू लेके कहां से देगा, और वो क्यों वो करेगा, एफर्ट्स करेगा कि आपके प्रिविलेजेस ना हो। रेवेन्यू लॉस कितना है आप 30%? अभी मैं आपको बता रही हूँ, अब नहीं हर सूबे का फर्क है। वेरी करता। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है। इस्लामाबाद में है आपका 9%, हेस्को में, हैदराबाद में और केस्को में, कोयटा में 30% है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हैदराबाद में सबसे ज्यादा हो क्या रहा है? बजाय इसके कि वो ज्यादा पे करें क्योंकि उनका लॉस है, आपका 9% है, इस्लामाबाद का और बाकी इस एरिया का जो है पंजाब का कम होना चाहिए। आप उसको क्रॉस सब्सिडाइज करके आप भी उतना ही पे करें जितना वो पे करें। इसके ऊपर भी एक झगड़ा है। बिल्कुल ठीक बात, और ठीक बिल्कुल है? जायज जगह अच्छा, है। ठीक है ना। हाँ। ये चीजें, ये आपका रूट कॉज जो है ना आपका, उसको खत्म आपको करना पड़ेगा। बुनियादी आपने तौर पे क्या किया? लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आता हूं। लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म भी है। Short term आपने क्या बिल्कुल किया? pay नहीं कर रहा। आपने 100% है, वो pay नहीं कर रहा। वो पे नहीं वो कर कहते हैं हमने रहा। करना ठीक भी है, नहीं। बेसिकली आपका जो 2 अदर प्रोविंसेस हैं उनमें ज्यादा होना चाहिए, पंजाब में इसका कम होना चाहिए, लेकिन वो इक्वली पे करें। हुआ आपने क्या किया? आपने क्या है? आपने किया ये एक मोनोपोली वापडा की खत्म करके आपने 9 मोनोपोली बना दी, बजाय प्राइवेट सेक्टर की। जैसे ये बात करिए कि प्राइवेट सेक्टर को लाएं और उनको दे। क्या आपके पास ये आप आर यू एम्पावर्ड कि आप जाएं और कहें जी ये बिजली हमें दे दें, जी इस रेट पे हमें बिजली चाहिए, नहीं तुम महंगा दे रहे हो, तुमसे नहीं, हमने तुमसे लेना है। ये कर सकते हैं आप? मैम, लॉन्ग टर्म पे तो प्लानिंग पे हम करेंगे, सो करेंगे बात, डेफिनेटली मैं अगले सेगमेंट में करूंगा। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि मैडम शॉर्ट टर्म 2 चीजें समझ में आई। एक आईपीपीएस की पेमेंट्स का चक्कर, 45 बिलियन डिफॉल्ट, और वैसे 400 बिलियन प्लस, और प्लस पिछले बजट का प्लस जमा कर लें तो ठीक ठाक अमाउंट बन जाती है। दैट इज इनटू मे बी $6 to $8 billion, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विच इज नॉट अ जोक। मुझे आप ये बताएं, और टैक्स कलेक्शन आपके सामने, उसका तरीकेकार भी। मैं मुझे आप ये बताएं कि ये शॉर्ट टर्म अभी क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद इमीडिएटली अब ये पैसा कहां से आएगा?
देखिए अगले बजट पहले में तो मजीद- गवर्नमेंट के अपने बहुत से डिपार्टमेंट्स में जो डिफॉल्ट कर गए थे, बहुत सारी पेमेंट्स थी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से तो थी। वाटर बोर्ड वाला नहीं, बिजली अभी नहीं नहीं, देते बहुत तो अभी उनका हुई पानी है, नहीं लोग उसमें मिलता। बहुत सी हुई है पेमेंट हुई पेमेंट और होती नहीं, बिजलियां थोड़ा कुछ। काट दी गई है बहुत सारे दफातर की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हों या सूबों में भी हों। अभी क्योंकि अभी तक सूबाई 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों में गया है, तो उसमें बहुत सारा सख्ती से उनको कर रहे हैं। जैसे कहा गया कि एवरेज आप 28% लगा लें, तो अगर उसमें भी ये पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे करना शुरू करें, फिर प्राइवेट सेक्टर भी पे करना शुरू करे, और मैं समझती हूँ कि और उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ओवरऑल करने की बहुत जरूरत होगी। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्सोलीट हो चुका है, पता नहीं कब का हो चुका हुआ है, उस पर भी गवर्नमेंट गौर कर रही है। और बेहतरी जैसे कि पेप्को को डिसॉल्व किया गया है या उसका उसकी शेप बदल दी गई है, मगर मुझे ये पता है कि वो डिसॉल्व किया गया ताकि आपके ट्रांसमिशन सिस्टम्स जो हैं उनको बेहतर तरीके से किया जा सके। मैं डॉक्टर साहब की एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने गैस शॉर्टेज की बात की। अब गैस तो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो अगर नहीं है मुल्क में, नहीं और निकल रहा, एक्सप्लोरेशन भी हो रही है, तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर है? सीएनजी नहीं लगाए थे वो 2002 में लाइसेंस आपके दौर में कितने लगे? नहीं लगे दो मैं उसके रिकॉर्ड पे कहता हूं, बैन हो गए। नहीं, मैं नहीं समझती। More than 500 नहीं, मैं नहीं समझती डॉक्टर साहब, आपको ये किसी भी रिकॉर्ड पे है। नहीं, मैं 2002 गलत से बात कभी नहीं 2005-6 तक बहुत लगे, हर घर हर तीसरे घर बैन में के लगा। दौरान लगे हैं, बैन के इट दौरान। हैज टू बी बैन, दे हैव टू पुट अ बैन ऑन दिस। डॉक्टर साहब ये पॉलिटिकल टसल है, आप लोगों का इनसे झगड़ा, इस चक्कर में आप लोग रेवेन्यूज नहीं लेते, शोर करते हैं फिर इनके ऊपर। मैं अर्ज करता हूँ वो नूर साहिबा ने कहा कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये एक मरकज का सब्जेक्ट नहीं नहीं है। कंफ्यूजन होना चाहिए। हेल्थ में जो मतलब प्रॉब्लम होना है, चाहिए। इसमें तो बात ये होना ये चाहिए। एक डिफरेंट बहस है कि ये किसका सब्जेक्ट है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये अगर इतना आसान होता मेरा ख्याल तो 18वीं तरमीम में जहां और बहुत सारी मिनिस्ट्रियां 18 मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व हुई हैं, इसको भी डिवॉल्व कर देते, बात खत्म हो जाती। बहरहाल नहीं हुआ, अब जाहिर है इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल हुआ ये तो है ये कि रिजल्ट है ना। आप अगर इसको देखिए, फेडरल नहीं हुआ गवर्नमेंट तो इसको ये कंट्रोल रिजल्ट कर है रही ना, है, प्रॉब्लम्स तो देते बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के ही जुरिस्डिक्शन में रहनी चाहिए। अभी जो मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व हुई हैं इसमें भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। मैं आपको बताऊं, अब बाहर से कोई हेल्थ मिनिस्टर आता है, पाकिस्तान में फेडरल हेल्थ मिनिस्टर है ही कोई नहीं, हमारा कोई वफाकी वजीर सेहत नहीं है, हमारा कोई वफाकी वजीर खेल नहीं है। आप मुझे बताएं कि खेल सारे सूबों के मामले तो नहीं है, पाकिस्तान की नेशनल टीमें नहीं है, क्रिकेट टीम हमारी कौमी टीम नहीं है, हॉकी टीम हमारी कौमी टीम नहीं है, स्क्वाश की टीम कौमी टीम नहीं है, हमारी सिंध वालों ने इल्जाम लगाया क्रिकेट का आपके मिनिस्टर ही नहीं ऊपर, है। आप लोगों ने सिक्योरिटी नहीं दी थी पंजाब में, श्रीलंका की टीम पर इल्जाम हो गया, अभी सिंध वाले मैं ये अर्ज करूँ ना कि ये देखे ना, अब ये कोई ये सारा मसला आप तो नहीं लोगों है का कि खेल अब है। सिर्फ Sports पाकिस्तान फेडरल के सब्जेक्ट गली और है। मोहल्लों में खेला जाएगा, ये भी एक फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, इनके मिनिस्ट्री गायब हो गई हैं। ये एक और बहस है, आज के प्रोग्राम आप इस पे कभी रखेंगे तो मैं आपको इस पे आपकी इनपुट दूंगा आपकी अभी। कमेटी के मेंबरान बैठे थे 18वीं तरमीम की कमेटी में, उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त बात उठाई? बातें हुई है, कई हुई है, लंबी बात है। आपकी अब अगर कमेटी आज की के representation प्रोग्राम के हवाले से मैं चंद की बात बातें है जो करना कि नहीं है चाहता हूँ। priority। इसमें आप एक प्रोग्राम रखें, ये जो डेवोल्यूशन हुई है फिर इसमें बात दस्ती करेंगे। साहब भी कल आए थे मैडम, वो भी पीछे पड़े रहे स्पोर्ट्स वालों के सारों के। नहीं, खाली देखिए, क्रिकेट मैं ये देखिए, समझती हूँ कि मैं हर चंद- कमेटी चलिए की उस पे- नुमाइंदगी थी, तो ठीक, उस वक्त ठीक, अपनी चंद बड़ी रेजोल्यूशन अहम शो करते। जी, जी। चंद बड़ी अहम चीजें मैं अर्ज करूंगा जी। एनर्जी क्राइसिस के हवाले से सबसे बड़ा मसला यह है कि मौजूदा हुकूमत की कोई ठोस जामे इनकी ना कोई पॉलिसी है ना हिकमत अमली है। देखें, अब मिसाल के तौर पर बजट की बातें हो रही हैं, बुनियादी तौर पर मसला तो फाइनेंस से रिलेटेड है ना। जिस हुकूमत के 3 सालों में 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं और वो भी अक्सर जो है वो इम्पोर्टेड हों, बंदा इनके पास इलेक्टेड बंदों में से कोई एक बंदा नहीं है जो बजट बना सके। वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से बुलाते हैं, फिर उसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, मुशीर पहले बनाते हैं, पिछली हुकूमत फिर में भी उसे आपके सेनेटर फाइनेंस बनाते मिनिस्टर आए हैं। थे, पिछली गवर्नमेंट में शरीफ साहब में भी वज़ीर-ए-आज़म तो ये मैं अर्ज करूं ना। अच्छा, फिर हफीज से दूसरी बात यह इसका है मतलब कि अगर इनके पास जा रहे कोई पता नहीं मैडम आगे। ये भी फैसल बड़ी सीरियस बात है, जो कुछ तवानाइयां इनके पास हैं, जो एनर्जी है, कैपेसिटी है, वो ये फजूल के कामों में जाया कर रहे हैं। फौज से लड़ाई, अदालतों से लड़ाई। अभी आप देखें, बिल्कुल लड़ाई मैं नहीं है। कहता हूं जी कि इनके काफी लोगों ने अभी शेरवानियां सिलवाई हुई हैं, वजीर आजम बनने के लिए तैयार है। कौन, किसने सर? मैं क्यों बताऊं किसने? शहाबुद्दीन साहब लेकिन ने, ये मेरा काम नहीं है, खुर्शीद शाह साहब मेरा ने। ये काम नहीं है। बताएं लेकिन ना, मैं आपको आपने बता रहा बताया हूं, तो बता दें। खातून को नहीं बन रही इसका मतलब शेरवानी। नहीं, एक खातून भी है, एक खातून का नाम भी लिया जा रहा है। बहरहाल अब सिर्फ जिद और अना के लिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट को हमने आप जो इशारा कर दिया आपने, वो बात हो भी सकता है। हो भी सकती है, हो भी मतलब सकती है। कहते थे ना, एक कसौटी में होता है ना, कह भी सकते हैं कुछ भी हो मैडम, सकता कह भी सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आता हूं आपकी तरफ। नहीं, मेरी बात नादिया। अभी complete सर नहीं डॉक्टर है। साहब एक ब्रेक। मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ। डॉक्टर साहब फिर वो आपको पता है कमर्शियल कर देंगे, फाइनेंस का मसला इधर भी हम इम्पोर्टेंट सिर्फ 1 मिनट। फाइनेंस मैनेजर बुला नहीं सकते। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस।
वेलकम बैक डॉक्टर साहब, आप बात मुकम्मल करें फिर बस आगे ये आखिरी बात ये अर्ज कर रहा था जी कि जो एनर्जियां हैं, जो आपकी ताकत होती है, पॉजिटिव साइड पे लगानी चाहिए। अब ये कोई गुजरा कि करप्शन को छुपाने में, कोई फौज से अदालतों से लड़ाई में, आपने देखा पिछला सारा जो अरसा है इनका महाजराई में गुजरा है। आप फोकस नहीं रहते ना, मैं बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूँ, कोई सियासी बात नहीं कर रहा, आप फोकस्ड ही नहीं रहते। नहीं डॉक्टर। मैं अगर अपने हल्के में भी पॉजिटिव चीजों के ऊपर काम नहीं करूंगा, डेवलपमेंट पे काम नहीं करूंगा, लोगों के मसाइल हल नहीं करूंगा, अपने मुखालफिन को दबाने में, करप्शन को छुपाने में लगाऊंगा, तो मैं क्या डॉक्टर डिलीवर साहब, करूंगा? ये आप नहीं अभी कह सिर्फ सकते, एक आपकी आप पार्टी ये बात नहीं पेट्रोल और कह डीजल की आप बात करें जी, इसमें आप देखेंगे मिनिस्टर कौन है, और मेरी तरह एक मेडिकल डॉक्टर हैं, वो जरदारी साहब की एक अच्छे दौर में खिदमत करते रहे हैं, आज उनको वजारत दे दिया। भाई दोस्तों को नवाजने के और बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इस तरह के अहम इदारे, इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी जनाब आप ये कहें कि कंसोर्शियम्स, ये OGDCL जैसे इदारे दोस्तों को नवाजने में लगा देंगे तो यही डॉक्टर होगा। साहब, कल अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है, आपको बनाना चाहते हैं वो वजीर पेट्रोलियम, एक्सेप्ट करेंगे? ऑनेस्टली हाँ, बिल्कुल देखें, करना चाहिए। बात यह है कि पहली बात यह है कि मैं उनका उस तरह का ताबेदार दोस्त नहीं हूं मियां नवाज शरीफ का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक इलेक्टेड आदमी हूं, मैं पब्लिक का बंदा हूं, मुझे पब्लिक पल्स का पता है। सारा दिन मैं लोगों में धक्के खाता हूं। हमारे जैसे बंदों में और इस तरह के इंपोर्टेड लोगों में जो अच्छे लोकल अच्छे दौरों में, आसिम क्या कह रहे हैं आप? अच्छे दौरों तो में यही कहां से लोकल है? कराची के हैं। नहीं, कराची के लोकल है, लेकिन क्या उनकी मतलब? खिदमत जरदारी साहब की जात के लिए है ना पार्टी के नहीं, लिए। ये तो अब ये ना- उनके ना- बारे में ऑनेस्टली जो मैंने सुना है ना, वो ये मैंने सुना है कि वो काम में तगड़े हैं सर अपने। अब ये अलग बात है सर कि इसके बीच में और Just one sentence। जो OGDCL देखिए कि इन्होंने वन कह के बिल्कुल, बहुत टाइम ले बिल्कुल, लिया, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये इतना हमें कह रहे हैं कि एनर्जीज वेस्ट कर रही है। मेमो जैसे फजूल इशू पे इनकी पार्टी ने, इनकी लीडरशिप ने सुप्रीम कोर्ट का टाइम, memo कौमी was असेंबली not a का joke, टाइम, ma'am. It's still not a joke. अगर वो बात जो इल्जाम था, अभी तक वो बात नहीं हुआ। मैडम, क्योंकि मैं एक बात तो बिलीव करता हूँ कि हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, दैट इज योर आर्म्ड फोर्सेस, दैट्स योर आईसाइट, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट देम। लोकल मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपकी वो बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ करना चाहिए, डिफेंस but उसमें वो कुछ अगर भी जल नहीं है। पाशा और जल क्यानी कहते हैं कि दिस इज नॉट अ जोक, दिस हैज टू बी, और उसमें फिर बिकॉज आई पर्सनली आई कैन से ऑन टीवी कि मैं अपने डीजी आईएसआई और अपने आर्मी चीफ जो कुर्बानियां दे रही है, हमारी फौज लड़ रही है, उससे ज्यादा मैं हकानी को ट्रस्ट करता हूं। क्योंकि हकानी साहब तो मैं आपको नाम लेके बताता हूं कि अब मैं क्या कहूं, यहां पर आपके पिछले मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन थे, स्टेट मिनिस्टर जनाब अजीम साहब, उनके आगे पीछे फिरते थे मुशर्रफ दौर में भी, क्योंकि उनको सेटल कर देंगे ऑन रिकॉर्ड में। आपको क्या और बोले तारिक अजीम की बात जी, तारिक अजीम हमारे तो नहीं साहब जी, है आप अरे आपसे मुराद आपके सेंटर रहे हैं, मतलब आपके पाकिस्तान में, ठीक है? तो डॉक्टर साहब बड़े बड़े मसले नहीं, नहीं, सही बात है, कमिंग सही बैक बात है। वो खैर एक अलग चीज होती है। द पॉइंट इज इश्यूज आर देयर, किसके लिए क्या इशू इंपॉर्टेंट, लेकिन मैम फिर घूम के बात आती है मेमो है या नहीं है। आम आवाम, मैडम मुझे एक बात बताएं, आप लोग बात करते हैं, कहा जाता है जी बड़ी लीड्स की जमात है पीटीआई, इनको समझ नहीं आती है, F6 और G6 में रहने वाले लोग हैं, इनको क्या होता है? एक छोटे से शहर में, एक छोटी सी गली में जहां पे बिजली नहीं है, छोटे बच्चे हैं, हवा का कोई आना जाना नहीं है वहां पर, और 8-8 घंटे बिजली नहीं है वहां पर, वो करें तो करें क्या? वो सो नहीं सकते, वो जाग नहीं सकते, वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वो बंदा जो रात को सो नहीं सकता क्या जाके काम करेगा? डू यू थिंक इट्स बाय डिजाइन और दिस इज बाय किस्मत ही हमारी ऐसी है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, पहली बात तो ये कि जो एलीट जमात की आपने बात की, एलीट जमात की बात नहीं है। मेरा ताल्लुक स्वाद से है। मैंने जब मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी अभी, वहां मैं गली गली गई हूँ, 18 घंटे लोड शेडिंग, 18 घंटे। एक बात है सोचने वाली कि वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कब पढ़ें, क्या करें? मजदूर 2 से 3 लाख मजदूर इस टाइम पे, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज। What are we doing with the youth? The point is कि जो लोग बाहर से पढ़ के पाकिस्तान में आए हैं वो वापस जा रहे हैं बच्चे। फ्यूचर क्या है हमारे यूथ का? हम उनको क्या दिखा रहे हैं? टॉक शो पे भी ये लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं, पार्लियामेंट में ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। आप पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान का आगे फ्यूचर क्या है? वो गरीब हर बंदा यूपीएस अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? जो गरीब अवाम है, जिनके ये कहते हैं इलेक्टेड पर्सन हैं ये लोग, और इलेक्टेड लोगों के घर घर जाके जी वोट इकट्ठे करते हैं, लेकिन बात यह है कि वही अवाम जो है वो आज जब पिस रही है और रोडों पे खड़ी है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? इसमें अवाम खुद भी जिम्मेदार है। मजे की बात है, क्यों इलेक्ट करते हैं लोगों को जिनके पास अवाम कोई की policy मैं नहीं आपको है? बताती हूँ, जो इंसान गरीब है, ठीक है, इलेक्शन कैंपेनिंग ये पैसे पे चलाते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में रहते हैं। जो इंसान गरीब है उनको ये जो इश्यूज हैं, ठीक है, जो कहते हैं वॉर ऑन टेरर हो गए,
जो IDPs हुए वो लोग, कहते ठीक है, थे क्योंकि ग्रोथ नहीं हो सकी। Growth नहीं- उस दिन फौजिया वहां मुझे कहती थी 5.4% ग्रोथ है, वो किसी से बहस कर रही थी। इट वाज हार्डली 2.5% भी नहीं है, 2.5%। 2.5% चले। एग्रीकल्चर में है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ agriculture अभी में इंडस्ट्रियल ज्यादा ग्रोथ की है। बात आ रही है, वो भी इसी Average के रेंज में रह रही है। but agriculture में, एग्रीकल्चर agriculture तो में। कुदरत शुक्र करे अल्लाह ताला आपके जी, साथ है। अल्लाह का शुक्र है, वो क्योंकि बिल्कुल सबसे पहले अल्लाह मेहरबानी ताला साथ है। की बट जाती है, मौसम ठीक, बारिशें एग्रीकल्चर ठीक, एग्रीकल्चर जमीन ठीक और सेक्टर में किसान पिछले साल भी शरीफ ग्रोथ आदमी। थी पॉजिटिव, और इस साल भी काफी पॉजिटिव। The point is that there is no system, there is no governance, कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि बस लड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। एक कह रहा है मैंने नहीं किया, दूसरा Priorities कह रहा है नहीं मैंने है। नहीं किया, आप ही समझते कि अवामी कमिटमेंट मसाइल- नहीं है, अवामी मसाइल इनके सामने कुछ भी नहीं है, साफ सी बात है। दिस इज हाउ इट योर पार्टी हैज, उनके पास सब कुछ है। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू प्रूव। एंड द थिंग इज कि खान साहब ने शौकत खानम का विजिट करें, उधर देखें एक सिस्टम किस तरह चलता है। नमल यूनिवर्सिटी है, उनको विजिट करें और इंशाल्लाह जब नादिर इक़्तिदार खान, में आप आएंगे। नहीं समझती कि एक यूनिवर्सिटी चलाना या एक अस्पताल चलाना, देखिए सिस्टम की बात है ना, वो और एक मुल्क चलाना, नहीं, उस वो- मुल्क आपकी वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, फौज भी नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी में और आप देखिए, वो आप चीजें पूरा एक हैं। सिस्टम है जी इधर तो। मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ। गवर्नेंस इज नॉट अ जोक इधर। जी, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज अ सिस्टम दैट दे शुड हैव फॉलोड। क्विक लास्ट 30 सेकंड मुझे आप बताएं नूर फातिमा, अगर नीयत ठीक हो, एलोकेशन ऑफ फंड्स हो और उनका डायरेक्शन ठीक हो, ये मसला कितने अरसे में काबू में आ सकता है? आपको दो तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो जी आप इनको पैसे दीजिए, सर्कुलर डेट इनका जो है वो उसको रिड्यूस कीजिए, आपके पास बिजली आ जाएगी। इनको पैसा पेट्रोल छापे और चाहिए, दे दें। अब वो जैसे छापे नहीं, हैं, मतलब जैसे मैं inflation किधर भी नेचुरली वो अब इसकी अब बजट में अदर कुछ साइड होगा है, ऐसे? नेगेटिव साइड है इसकी, ठीक है। एक तो शॉर्ट टर्म तो ये सॉरी, ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बाहर का दौरा हुआ है, इसमें कितने लोग बाहर गए हैं? 80 से ज्यादा। क्या कर रहे हैं? बारात थी वहां पे? नहीं सर, उधर जरूरी ये था। खर्चा रोक के इधर देना। सब छोड़े, ठीक है, वो जरूरी पर था। ये क्यों कह रहे मेरा बहुत अहम दौरा था, आप आप बात जरा करें। प्रेसिडेंट हाउस, सदर हाउस, जरा गुजरा की फौज देखें, आपकी आबादी देखें। प्रायोरिटी की बात ही तो करें ना, प्रायोरिटी नहीं है। क्यों नोट छापे ठीक है, बगैर भी ये पैसे कर सकते एक हैं? चीज प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है ना। आपको नॉन जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसको खत्म करना पड़ेगा। डैम आपको जाल बिछाना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको सोलर, हर चीज बिछाना पड़ेगा। अल्टीमेटली आई विल कम टू द माय पॉइंट, जो आपको मैंने कहा है, इफ ही कम्स इनटू द गवर्नमेंट, जो अभी कह रहे हैं कि ये जी लॉन्ग टर्म है, ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से कि जी ये This program was brought to you